नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम आए हैं फतेहाबाद में। तो भाई फतेहाबाद में हमारे भाई साहब हैं एडवोकेट सोनू लांग्यान। इनका फार्म हाउस है लांग्यान फार्म हाउस, उसके ऊपर हम आए हैं। ये फतेहाबाद से करीबन 20 किलोमीटर आगे चल के है सिरसा रोड पे। वहाँ से जग्गुवाड़ी करके या फिर क्या नाम था, बग्गुवाड़ी रोड पे है। तो आगे की जानकारी जो है वो सोनू भाई साहब देंगे आपको। स्वागत है भाई अभिमन्यु आपका लांग्यान फार्म हाउस में। इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जी बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता देना चाहता हूँ। नेटिव हमारा डिस्ट्रिक्ट रोहतक बड़म्बा गांव है। वहाँ से हम शिफ्ट होते होते जैसे दादाजी की सर्विस थी पहले, फिर फादर साहब सर्विस पे थे, तो इस सर्विस के दौरान हम इसी एरिया में ही ज़्यादा रहे। पापा जी के और दादाजी का टेन्योर सर्विस जो यहीं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादा कटा। तो हमारी मेरा जन्म ही एक बड़म्बा गांव में हुआ है। बाकी मेरी स्कूलिंग और जो भी मेरी ब्रिंगिंग अप है वो सब फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है। तो उसके बाद मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन किया। 15 साल इंडियन नेवी में सर्विस किया। 2021 में मैं रिटायर हुआ। तो इस दौरान मैंने एक चीज़ सीखी कि पूरा सर्विस कल्चर में जैसे फादर साहब के साथ दादाजी के साथ रहा, तो एक शहरी ज़िंदगी में एक बहुत ही मतलब एक चैलेंजेस, अब एक अर्बनाइजेशन करके एक फेस आया था जिस आज से 20-25 साल पहले, जब वो एक नीड थी उस टाइम की कि शहरों में हमें जाना पड़ता था हर चीज़ के लिए, एक बेसिक नीड के लिए। गांव में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था किसी भी चीज़ का। बट अभी वो चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। अभी अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इतना ज़्यादा नहीं, बट हम क्या है उस चीज़ के एडिक्टेड हो गए हैं। तो अभी भी हम शहरों को प्रेफर कर रहे हैं। मतलब पब्लिक ये देखना नहीं चाहती कि शहरों में अब हमारा लाइफस्टाइल इतना एक्सपेंसिव हो रहा है, इस चीज़ से कोई बट एक भेड़ चाल हो गई है, शहर में जा रहे हैं, एक एडिक्शन हो गया है लोगों का, एक सिंबल स्टेटस हो गया कि हम शहरों में रह रहे हैं। इवन हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। स्टिल पब्लिक इस चीज़ को कोई मतलब वैल्यू नहीं दे रही। और इवन एक एग्रीगेरियन सोसाइटी है जो कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, उन लोगों ने भी खेती को डिमीन कर दिया। एक ग्रीन रेवोल्यूशन करके भी आया था, एक वो भी बहुत बड़ा खोज है कि जो हमारा एक ट्रेडिशनल जो हम खेती करते थे जिसमें पेस्टिसाइड और ये जो भी हैं यूरिया वगैरह जितने, इनका कोई यूज नहीं होता था, तब भी हम एक सस्टेनेबल लाइफ को जीते थे। घरों में सब काम होते थे, किसान के घर में बहुत प्रोस्पेरिटी होती थी। बट अब एक किसान का प्रेजेंटली आप देखोगे तो मतलब बहुत डाउन जा रहा है किसान, कर्जे के अंदर डूबा हो। उसका कुछ हम पूरा श्रेय सरकार को भी नहीं दे सकते, कुछ हमारा भी है कि हमने अपने कल्चर को डिमीन कर दिया। अभी हम किसान कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं चाहेगा कि वो किसानी करे, बाहर भेज दिया कोई सर्विस के लिए पीछे। ठीक है, सर्विस में आप करो, सर्विस मिल जाती है, वेल एंड गुड, बट फुल्ली यही मत फोकस रखो कि हमें सर्विस ही करना है। तो इस लाइफ से मैंने जो रियलाइज किया मेरी 15 साल की, और जब मेरे फादर और ग्रैंडफादर के साथ मैं रहा हूँ पूरे सर्विस कल्चर में रहा, बट हमने अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा। मेरे दादाजी थे, उन लोगों ने भी पशु रखे, खेती भी हम करते रहे, ठेके पे लेके जमीनें। अब रिटायरमेंट के बाद मैंने यहाँ 2.5 एकड़ जमीन ली है, अपना फार्म बनाया है। ये लोकेशन अगर आप देखोगे तो नेशनल हाईवे 9 से आधा किलोमीटर ही दूर है, और यहाँ लिंक रोड पे ऑन रोड है, बग्गुवाड़ी रोड बोलते हैं इसको, बग्गुवाड़ी गांव है ये। और आजकल देखा होगा कि कोरोना में जो पूंजीपति लोग हैं, इन लोगों ने कुछ सीखा है कि शहर में रह के बिजनेस कोई जरूरी नहीं है कि हम शहर में ही रहें, बिजनेस ऑनलाइन हो गए हैं इन लोगों ने। अब आप देखोगे यहाँ घुमाओ, आप सनी भाई घुमाओ, ये पूरे ही सब ये ट्रेडिंग चल रही है। इधर मेडिटेशन सेंटर बन गया, इधर एक सेलर लगेगा, इधर ये देखो ये जो धान की पराली है उसकी गांठें बन रही हैं, ये टिम्बर इंडस्ट्री वगैरह में ये सब यूज हो रही हैं। और आगे भी जैसे अभी देख रहे हो प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है कि सब वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री जो है वार में इन्वॉल्व है। और अभी पीछे से क्राइसिस आ गया था एलपीजी का क्राइसिस आएगा। अगर कल को वार और इंटेंसिटी वार की बढ़ती है, कहीं अटैक हो जाते हैं, थर्मल प्लांट में अटैक हो गया, तो अगर आप एज्यूम करो कि आपके पास क्या है, आपके पास कुछ नहीं है। अगर हो गया तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कट होगी तो आप एज्यूम करके देखो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, सब तो कुछ बंद हो जाएगा। सब कुछ बंद हो जाएगा। आप इतनी डिपेंडेंसी मत बनाओ इन चीजों पे। अभी मैंने इधर आके, आप उधर दिखाओ, आपको दिखाता हूँ। चलो भाई, आपको ना सबसे पहले हम दिखाते हैं
यहाँ पे भाई साहब ने बनाया है बहुत ही बढ़िया गोबर गैस का जो है प्लांट लगाया है। और पूरे घर में जो है गैस है, खाना जो बन रहा है वो उसी से बन रहा है। पशु जो रखे हैं उनके लिए जो चारा है वो भी गोबर गैस से ही मतलब कि ये लोग चला रहे हैं, बना रहे हैं। तो अभी ये जो सेटअप है इनका, तो चलिए इस सेटअप के आपको लेके चलते हैं और जानकारी देते हैं भाई कैसे ये काम करता है, कैसे इन्होंने लगाया, कहाँ से मतलब इनके दिमाग में ये आया कि भाई ये गोबर से भी हम गैस बनाएं जो पुराना सिस्टम है और इसको हम यूज में लें। ये बायोगैस है जी। बायोगैस में मेनली अगर आप देखोगे तो 3 स्टेज में ये होता है। ये हो गया जी इसका मिक्सिंग करने का, वहां से यहाँ से ये पानी के लिए टूटी लगा दी है। यहाँ से आप गोबर डालो, दिन में जितना भी गोबर होता है हम यहाँ डाल के, और शाम को एक टाइम ही इसको घोलना होता है। यहाँ से घोल के इसके अंदर जाओ, ये इसको इसके नीचे एक पूरा एक कुआं टाइप में है, बहुत गहरा है। इसको डाइजेस्टर टाइप में बोल दे, डाइजेस्टर यूनिट बोल दो। इसके अंदर जब पूरा जो मिक्सचर है, जो पानी का और गोबर का घोल है, वो इसके अंदर पड़ा रहता है। उस साइड से ब्लॉक हो जाता है, यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। फिर इसके अंदर एक आप बोलो कि और रिएक्शन को क्या फर्मेंटेशन टाइप में कुछ बोल सकते हो, जो भी है वो जैसे ही इसके ऊपर दाब पड़ जाती है इसके ऊपर, तो यहाँ से ये गैस बननी शुरू हो जाती है। और गैस यहाँ से ये हाफ फिल्ड रहता है, हाफ ये खाली रहता है। तो जो हाफ जो खाली है उसमें पूरी गैस स्टोर हो जाती है। उसके बाद गैस की सप्लाई यहाँ से फिर पूरे उधर तक जाती है। और इसके बाद जो गैस बनने के बाद जो घोल है, वो घोल आ जाता है इस साइड में। इसको बोलते हैं सलरी। ये एकदम जैसे हम गोबर की डायरेक्ट खाद को नहीं डाल सकते, वो रेडी यूज नहीं होती, उसको टाइम लगता है 6 महीने। इसमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट वो है। आप देखोगे कि यहाँ ये बिखरी हुई है, इसके ऊपर भी घास उगा हुआ है, ये देखो। और ये मैंने अपनी अब गेहूं कर रखी है, अभी आप देख लो, इसमें मैंने कुछ यूरिया वगैरह कुछ नहीं डाला। और ये सही खड़ा पड़ोस में देख सकते हो, इन लोगों ने 5-5, 6-6 गट्टे मतलब यूरिया के पेस्टिसाइड का एक्सेस यूज कर रखा है, इनकी पूरी लेट गई। और हमारी ये जैसी भी है वैसी खड़ी है, ये देखो, ये पूरी ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी मतलब वो नहीं है, यूरिया पेस्टिसाइड कुछ भी वो नहीं है। तो आप इन चीजों को किसान को समझना पड़ेगा कि वो एक ना ब्लाइंड रेस में चले गए, पेस्टिसाइड का यूरिया का ये यूज कर रहे हैं। इस चीज को छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। तो बेटर यही है कि जब पानी सिर से निकल जाए उससे पहले ही आप संभल जाओ। और खेत में भाई कोई सोचता है कि खेत में ये है वो है, कुछ नहीं है। खेत का जो लाइफस्टाइल है, आप देखो, अभी मैंने ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं। आज से 1-2 साल बाद मेरे को फ्रूट के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरूद के 3-4 है, एक आंवला है, उस साइड में हर्बल प्लांट भी है, नीम हो गया, तुलसी हो गया, ये शीशम वगैरह ये लगाई, छाया के लिए लगाई हुई है। और घर में बाकी चीजें भी अभी नेक्स्ट जो है कि हम सोलर की तरफ बढ़ेंगे। सोलर लगाने के बाद क्या है, जैसे सोलर लग गया, सोलर पंप लग जाएगा, उससे हमारा पानी के लिए हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई की कोई नहीं डिपेंडेंसी रहेगी। मैं तो बता रहा हूँ, मैं पूरी लाइफ आज अब 40 साल उम्र होगी, मतलब 38 ईयर्स तक की एज तक मैं पूरा जितना भी मेरा था पूरा शहरों में ही बीता है। और आज मैं इधर आ रहा हूँ, इधर आया हूं तो मैंने रियलाइज किया कि वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव। वहाँ अगर आप 1 लाख रुपया भी आपकी इनकम है ना, तो आप, और यहाँ अगर आप 30,000 भी 20,000 भी कमा रहे हो तो ये बेटर है। क्योंकि वहाँ पे आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। डिपेंड नहीं करता आपकी इनकम, आपके डिपेंड करते हैं आपका खर्चा कितना है। वहाँ पे इतना लाइफस्टाइल पे, फूड पे, दूध घी सभी तो आप वो ले रहे हो, पैसे लगा के भी फिर भी आप वो चीज आपको मिल नहीं रही है। अब दूध घी का आप देख लो, हरियाणा में भी, हरियाणा दूध का पूरा वो हब, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स का हब माना जाता है। पर इसमें भी अभी इतनी मिलावट, इतना क्राइसिस, इतनी कमी आ गई। लोग पैसे दे दे के, अभी मेरे पास, मैंने घर पे पशु भी रखे हुए 8-9 भैंसे रखी हुई हैं। तो भाई ये सोनू भाई हैं, अभी मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये इनका जो है दूध का और देसी घी है जो भैंस का, उसका भी इनका काम है। तो साल में भाई कितना जो है आप दूध और घी दोनों चीज मिला के बेच देते हो, सेल करते हो, और उससे मतलब कितना आपको इनकम हो रहा है मतलब साल में? अभी मन्नू भाई अभी ये कि नया काम सेटअप किया है, तो लास्ट ईयर का अगर आपको बताऊं तो मैंने 1.5 से 2 क्विंटल घी बेचा था। आप जैसे जो सर्कल में हैं भाई, अभी उनको ही है, मैं क्यों ज्यादा एक्सप्लोर अभी किया नहीं। तो अभी जैसे आप भाई आए हो, तो अभी जैसे मतलब देखा कि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। जो भी कस्टमर बने थे कि वो परमानेंट ही कस्टमर हो गए हैं, क्योंकि की हमने क्वालिटी दी है उन लोगों मतलब को। आप क्या है कि ऑर्गेनिक ही है, मतलब सब ऑर्गेनिक कुछ है। ही आपको मैं बता रहा हूँ। अभी आप हमारा चारा देखोगे तो अभी लोगों ने क्या कर रखा है, किसान एक बरसीम के पीछे पड़ा हुआ है। बरसीम में अगर आप देखो न्यूट्रिशन वैल्यू टोटल 0 है।
अभी हमने और पालक उसमें भी बीज तो रखी, जहर डाल के उसको उसमें भी जल्दी जहर। से उगाते हो लोग, बड़ी अभी करते आप हैं। एक देखोगे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, जितने भी बीज बन के आ रहे हैं उन बीजों को आप जिन कंपनियों ने बनाए हैं वो ही पेस्टिसाइड के ओनर हैं, वो ही बीज कंपनी के हैं। उन लोगों ने बीज को ऐसा बना दिया हाइब्रिडाइजेशन करके कि जब आप उसको उगाओगे तब भी आपको उसको कुछ ना कुछ डालना है। उस फिर जब वो जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट का जब इतना निकल आएगा, फिर आपको उसको बूस्ट करने के लिए फिर आपको वो डालना है, उसके बाद उसको कुछ सुंडी आ जाएगी। अभी हमने अपना ये देसी बीज रखा है, देखो पालक, पालक है, जौ थी इसमें कुछ, अभी जौ थोड़ी सी दब गई, अभी पालक लास्ट तक एक और कट देगी। और पालक में अगर देखो अभी दाना पड़ गया तो ये लगा लो, ये तो बिल्कुल अनाज जैसा ही हो गया। और पशु मतलब बहुत चाव से खाते हैं इसको, और अगर जैसा पशु खाएगा, वो भी आप लोग सभी जानते हैं, जैसा पशु खाएगा वैसा ही दूध देगा। तो मतलब आपके इधर से हम दूध या घी लेते हैं तो इसमें क्या है कि जहर वाली बात नहीं है, जो आजकल हर जगह मिलावट है और वो है। तो मतलब ये जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्योर मिल रहा है, उससे भी ऊपर है, क्योंकि जो आप खिला रहे हो ना उसमें भी तो आप पेस्टिसाइड वगैरह या फिर कोई केमिकल नहीं डाल रहे हो। अभी यही है जी, अभी लोगों का क्या है, जैसे अभी आप देखोगे तो हरियाणा में भी एक जनरेशन का गैप आ गया है कि लोगों को ना पशुओं के बारे में, दूध के बारे में जानकारी, लोग बोलते हैं कि जी हम तो जी सामने बैठ के निकलवा ले। अरे आप सामने बैठ के निकलना, ऐसे थोड़ी इंश्योर कर सकते हो कि आपका दूध प्योर हो गया। आप ये देखो ना, पशु को फीड क्या खिलाया जा रहा है। अब फीड आप देख लो, कमर्शियल फीड आ गई। अब मैं पंजाब बॉर्डर पे तो इधर बैठा हूँ, जैसे वेर का फीड आ गई या कुछ और फीड आ गई, उन फीड के अंदर भी इतना सिंथेटिक फीड आ रहे हैं। वो जो पशु की फर्टिलिटी है, अभी पशु देखना गाभिन नहीं हो रहा, गाभिन हो गया तो मतलब अबॉर्ट हो रहा है, उसका बच्चा फेंक रहा है। वो बहुत सारी पशुओं में भी दिक्कत आ गई, क्योंकि हमने नेचर के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि मतलब उसकी हद ही हो गई है। तो आपने बात जहाँ से फीड का किया है, तो इधर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई आप जैसे मतलब अपने पशुओं को कौन सा फीड खिला रहे आ हैं, जाओ, मैं मार्केट आपको वाला फीड है, फीड का दिखाता हूँ आपको। मार्केट वाला है या फिर आप मतलब खुद उसको मतलब अपने इधर ही बना रहे हो। तो भाई साहब ने बोला कि सेटअप है इनका अंदर, तो वो सेटअप हमको सबसे पहले आपको फीड वाला ही सेटअप दिखाते हैं भाई का। तो भाई अभी हम भाई साहब के जो फार्म हाउस है इसके अंदर आ गए हैं। यहाँ अब इन्होंने किस प्रकार से मतलब क्या क्या सेटअप जो कर रखा है इन्होंने, तो उस हिसाब से ये बताएंगे। ये अभिमन्यु भाई, ये जैसे तूड़ी का बना रखा है हमने ओके, ये इसका। मतलब सूखे भूसे क्या? हाँ हाँ, तो जो ये ड्राई पूरा फोडर यहाँ है, ड्राई फोडर सब इसी में है। इसका ड्राई, बाहर से इसको हम वो कर देते हैं, ओके, बाहर जो है बाहर से फिल बराइस कर की जो देते है हैं। फिलिंग बाहर से हाँ, होती है और और उधर से निकालते रहते हैं वहां अपने। से जो है हाँ, आप लेते हो। ये पशुओं का है इस साइड। ओके, ये जो पार्ट है ये भैंसों के लिए लगभग सा। अच्छा, पशुओं में आपके पास भैंस के अलावा कुछ और भी है? भैंस के अलावा जी मैंने अभी एक ट्रायल लिया है बकरियों पे। ओके अभी ओके, बकरियों तो का मेरा उसके ऊपर ट्रायल अभी ऑलमोस्ट सक्सेस हो गया। तो अभी नेक्स्ट अपना होगा कि बकरियों का एक थोड़ा सा लार्ज स्केल पे बकरियां रखेंगे और ओके, तो जनसंख्या मतलब इनकी बढ़ाई जाएगी। बढ़ाई जाएगी, तो बिल्कुल जी। इसका मतलब ये होगा कि अगली बार अगर हम आते हैं तो तो हमारे आपको को। बकरियों का फार्म आपको रेडी मिलेगा। ओके ये ओके मेरे ओके। पास भैंसों की ब्रीड है। तो भाई भैंस की आपके पास ना कौन सी ब्रीड है? ब्रीड मतलब प्रेफर हम यही करते हैं कि मुर्रा नस्ल को ही मतलब करें। ये हमारे नेटिव उधर से आई हुई है, इसकी मदर को लेके आए थे हम रोहतक अपने बड़म्बा गांव से, वो इसकी मदर खड़ी है। ये पंजाब की नस्ल है, नीली रावी है, ये भी बहुत अच्छी ब्रीड है। तो इनमें क्या है, बेस्ट कौन सी रहती है इनका जो दूध मतलब बेस्ट भाई उत्पादन है? दोनों ही बेस्ट हैं, बस अपना अपना वो एक एरिया के हिसाब से एरिया है। के हिसाब से है। जैसे ओके ओके हम तो अभी जैसे बैकग्राउंड तो हमारा रोहतक से है, तो मुर्रा हमारे पास है ही, और इधर पंजाब में आ गए तो ये पंजाब की नीली रावी आ गई हमारे पास। ओके ओके। तो ये जो माल है ये मतलब उसी में गोबर प्लांट में, ये सब गोबर है, गैस ये प्लांट में यूज होने वाला है। ये आप ये देख सकते हो भाई, लोग इसको वेस्ट भी कर देते हैं, कुछ लोग उपले बनाते हैं इनके, वो भी ईंधन के रूप में यूज करते हैं। बट दूसरी तरह से इधर इनको गोबर गैस प्लांट में डाल के और पूरे घर में का जो रसोई का है या फिर भैंसों के चारे का काम है वो ये लोग क्या है उसी से चलाते हैं। वो जो है हम आपको अंदर दिखाएंगे रसोई में भी, और जो एक भट्ठी बना रखी है इन्होंने भैंसों के चारे के लिए, पानी गर्म करने के लिए, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। बिल्कुल भाई। अभी मनु भाई पहले बोलते थे ना, बोला भाई आगे ऐसा टाइम आएगा गोबर ही बिकेगा, तो वो बात भाई चरितार्थ होगी, सत्यार्थ हो गई वो बात कि अब भाई गोबर भी मतलब ये लगो कि बिकने ही लग गया। आपकी रसोई पूरी इस पे डिपेंड होगी, पूरी गैस इसी को प्रोवाइड आजकल तो अगर आप उसमें भी नहीं यूज करते हैं तो अमेजोन पे आपको उपले मिलते हैं। उपले हैं हमारे, उपले हम बना, उपले भी बिकते हैं भाई, 10 रुपए का एक मिलता है। आप देखो बिल्कुल भाई, छोटा उपले साइज 5 उपलों का रुपए भी हम काम बिल्कुल कर रहे हैं। उपले भी अपने अभी तो देखो इतने
उस लेवल पे तो नहीं है कि सेल कर दें, बट अपने घर के लिए बिल्कुल कर रहे हैं। ओके, अगर आगे मतलब पशुओं की संख्या बढ़ती है तो वो काम भी मतलब साइड में चल सकता है। बिल्कुल 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 चलेगा भाई। तो मेरे को भाई ये चें चें सुनाई दे रही है। चलो पहले बकरियों के बारे में बकरी है, बताता हूँ इनके आपको। बारे में बताओ आप। भाई ये बकरी आई थी मेरे पास, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। किसी भाई ने मेरे को किसी भाई के घर खड़ी थी, तो मैं ये लिया, देसी सी ब्रीड है। इस पे मैंने ट्रायल लिया था। ओके अभी ये इसने बच्चा डिलीवर कर दिया, वो बच्चा दिया था। ओके उसके बाद किसी मैं गोट फार्म मतलब गोट फार्मिंग की मैं ट्रेनिंग भी करके आया सिरसा से, तो उस पे किसी ने मेरे को बताया, तो वहां लोग भी मिले जानकार, तो उन्होंने बर्बरी नस्ल है, ये छोटी सी नस्ल रहती है, बट इसका मतलब इसको केयर टेकर मतलब इसकी जो वो है बहुत कम है। और ये जैसे ये मतलब ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है। ये ब्रीडर है, ये भी प्योर उसमें है, बर्बरी में है। ये बर्बरी नस्ल का ब्रीडर है जी। तो अभी आपके पास में एक तो ये बर्बरी नस्ल होगी और एक ये देसी नस्ल है। ये देसी बोले हाइब्रिड बोले जो भी है, ये देसी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये ट्रायल बेस पे गोट में आपके पास कहने के लिए 4 ही पशु हैं। 4 है अभी। नेक्स्ट अब अगर आओगे, अब बस 2-3 महीने के बाद इसका फार्म सेटअप कर देंगे और इनको कमर्शियल लेवल पे और फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे। चाहेंगे कि जो आपका गोट फार्म का सेटअप है वो भी एकदम अच्छे से चले और बड़े लेवल पे आप, अगर हम अगली बार विजिट करें बिल्कुल तो जी बिल्कुल, आपका जो फार्म है एकदम बड़े लेवल पे रहे। ये जी कोई भी है, जैसे सभी पशु है ना, ये आपस में एक चेन सिस्टम है, सब एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। अभी जैसे कोई गोबर हो गया कुछ, अभी उन पे गोबर पे अगर आप जैसे कुछ गोबर फिर भी उसके बाद भी एक्सेस गोबर बचता है, तो आप मुर्गे रख लो घर में। ओके मुर्गे मतलब एक तो यूज होता है इनका? मुर्गों का ये यूज एक तो पशु की हेल्थ के लिए ठीक है। एक टिक फीवर करके होता है पशुओं को, वो क्या है, पशुओं में चीचड़ हो जाते हैं, और उनके लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी। हालांकि बहुत सी कंपनियां क्लेम करती हैं कि आप ये हमारी दवाई यूज किए चीचड़ नहीं होंगे पशुओं को, बट आप बहुत ट्राई कर लिया और आप किसी भी डेयरी फार्मर से या किसी से पूछ लेना, ये नहीं खत्म होते। इवन ये अगर मुर्गे नहीं होते मेरे पास तो ये दीवारों तक चढ़ जाते थे, ऊपर तक। आप अगर खड़े हो तो जो चिचड़ और कलीले बोलते हैं, चिचड़ और कलीले, या भाई ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर घूमते हैं, तो इनके मेरे पशुओं के एक भी चिचड़ नहीं मिलेगा आपको। तो चिचड़ कलीले होते हैं ना, तो वो तो इनकी उत्पादन की जो क्षमता है, ब्रीडिंग बहुत आई है, उनकी ब्रीडिंग रेट बहुत ज्यादा आई है। और जो पशु है उनका तो दूध भी कम कर देते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलता रहेगा, चलता क्या, मैं बता रहा हूँ, टिक फीवर हो जाए तो पशु की जान भी चली जाती है कई बार। तो भाई आप ये और ये देख सकते हो, ये भाई साथ में जो है चिक्स तैयार हो जाएंगे। ये हमने अपने लेवल पे ये भी भाई बकरियों की तरह ट्रायल ही किया हम, और ये ट्रायल लगभग ये भी सक्सेस ही हुआ है। ये बच्चे हमने अपने घर पे निकलवाए हैं। तो आप देखो भाई, इसने जुगाड़ किया हुआ भाई ने। ये इधर मेरे को तो खाट की भाई वो लग रहा है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अभी क्या ना, अभी ट्रायल चल रहा है। देखो फ्रेम है, तो इसने देखो छोटा सा जुगाड़ करके ऊपर मच्छरदानी लगा दिया है। भैंसों का तो भाई देखो ऐसा काम था अभी मन्नू के ट्रेडिशनल काम था, बट ये क्या है, ये बकरी वाला ये थोड़ा सा नया काम था, तो इसमें भी ट्रायल चल रहे हैं। और इतना सेटअप भी थोड़ा सा भी वो मतलब टेम्परेरी टाइप में है, अभी कर देंगे सेटअप, अभी ट्रायल सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे अब आ ही गए हैं, तो ये जो है पाउडर कटर, हाँ ये चेफ कटर मशीन है जी, इस पे जो भी है अपने ग्रीन फोल्डर है, हाँ भी है वो कट होता है, वो इसी पे कट होता है। और जो हमने सूखे चारे के लिए आप उसका ये निकालने का ये है, ये जो है ये आप देख सकते हो भाई। फ्लैश ऑन करता हूँ। हाँ ये देखिए, ये भरा हुआ इस साइड से, ये परली मतलब दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से इसको फिल करते हैं बाहर से, और यहाँ से इसको निकालते हैं। तो ये लगभग के हाफ के करीब फील्ड है अभी, और अभी नया सीजन आ गया, अभी इसको दोबारा फिर फुल कर लेंगे इसको। तो ये था भाई सूखे चारे का स्टोर था। तो अभी एक मुर्गी और बैठी हुई, जैसे देखो बच्चे निकाल रखे इसने भी। अच्छा, अभी जो इसको क्या ये देखो बोलते हैं, ये देखो इसके बच्चे, ये देसी मुर्गी है भाई। और हाँ, कुछ निकल गए हैं और कुछ अभी अंडे जो हैं ये अंदर, मतलब वो बोलते थे ना शेते, क्या बोलते हैं, सेना अंडे से इंक्यूबेशन बोलते हैं क्या? हाँ इंक्यूबेशन। हाँ, तो अंग्रेजी में भाई इंक्यूबेशन बोलते हैं उसके लिए इसको अंदर। पर ये नेचुरल तरीके से हमने कोई मशीन से निकला है, इन्होंने ही मतलब मुर्गियों ने ही ये बच्चे निकाले। ओके, तो मतलब आपके ये जो बच्चे हैं, अगर कोई इधर से ले जाना चाहे तो ये मतलब नेचुरल तरीके से ये वो जो जैसे फार्म वगैरह पे लोग करते हैं, नहीं वो मशीन वाला नहीं है, हैचिंग ही होती है ना। हाँ मशीन वाला सिस्टम वाला सीन नहीं है, इधर नेचुरली हो रहा है, आप देख सकते हैं भाई। और ये बच्चे बस अब नेक्स्ट अपना जो पोल्ट्री का और जो गोट फार्म बनेगा
ये अपने फार्म के लिए ही हमने तैयार किए हैं, अभी कोई सेल का इनका कोई प्लान नहीं है। और बाकी बड़े चिक्स उस साइड भी रखे हैं, उस साइड रखे वो हुए भी हैं। दिखा देते हैं आपको। अभी इनका अच्छा, ये जो है आपने जाली लगा रखी है, ये जाली का क्या है जी, मुर्गों जैसे के लिए ही है ना? मुर्गों के लिए, ये बिल्ली वगैरह इसके लिए, जैसे बिल्ली वगैरह है वो इस अच्छा, पे चढ़ नहीं पाती, नहीं तो बिल्ली से थोड़ा खतरा रहता है इनको। वैसे तो ओके। कुत्ते रख रखे हैं घर पे, और फिर भी कोई इनको दिक्कत आ जाती है। उस साइड में हमने वो रखे हुए हैं, ये आसील नस्ल के। और अभी थोड़ी जानकारी है, 2 साल में इनका ट्रायल हुआ। कोई सोचता है कि मुर्गे रखने कौन सा, भाई देखो कोई भी काम है इसमें एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। तो भाई ये देखो, बारिश हो गई थी रात में तो उससे बचाना भी जरूरी था, तो इनको शेड लगा रखी है ऊपर छोटा सा, जो है इन्होंने फिलहाल जो पिंजरा बनवाया है आप देख सकते हैं। अंदर में ये जो लंबी गर्दन वाले हैं, ये तो भाई असील है, लड़ाकू मुर्गे होते हैं शायद, ये ना? ये लड़ाकू है। हाँ, लड़ाई के लिए होते। देखो एक ने तो अपना बिल्कुल ये, बिल्कुल भाई, ये हाँ ये ज्यादा एक्टिव लग रहा है। एक दो और नस्ल ये बाकी नई आई है, ये ब्रीड नई लेके आया हूं मैं, तो अभी इनकी थोड़ी सी आपस में जद्दोजहद चल रही है। ओके ओके। टोटल तो फिर आपके पास अभी कहने ये के तो लिए हाँ, ये बड़े अभी मेरे पास हैं 18-19। ओके अभी बच्चे हो गए मेरे पास, 27-28 बच्चे हो गए, तो नेक्स्ट टाइम ये कुल मिला के 40-45 मेरे पास हो जाएंगे। ओके ओके। और तो अगली सर्दियों तक ये अंडे भी देने लग जाएंगे। मतलब एक कहने के लिए छोटा सा फार्म टाइप ना इनका भी हो जाएगा।